राजस्थान के अजमेर जिले मसूदा तहसील में स्थित देवमाली गांव भारतीय संस्कृति, आस्था और पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिसके किस्से किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यह गांव भगवान देवनारायण यानी कि विष्णु के अवतार को समर्पित है। इस गांव के कुछ ऐसे अनसुने और हैरान करने वाले किस्से और परंपराएं हैं जो आज के आधुनिक युग में भी पूरी शिद्दत से निभाई जाती हैं। पक्के मकान बनाना वर्जित। देवमाली गांव का सबसे अनोखा किस्सा यह है कि यहाँ आपको एक भी पक्का मकान यानी कि ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का नहीं मिलेगा। भगवान देवनारायण ने इस गांव में तपस्या की थी। भगवान ने वचन लिया था कि जब तक उनका खुद का मंदिर पक्का नहीं बनता, जो कि आज भी कच्चा है, तब तक कोई भी ग्रामीण अपने लिए पक्का मकान नहीं बनवाएगा। आज भी गांव के लोग मिट्टी, पत्थरों और केलू के बने कच्चे घरों में रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में कई करोड़पति लोग भी रहते हैं, लेकिन वो भी इस परंपरा का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस गांव के संपन्न लोग भी मिट्टी के बने कच्चे घरों में ही रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग शादी में दूल्हे को घोड़ी पर भी नहीं बिठाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि दूल्हा अगर घोड़ी पर बैठता है तो उसकी शादी के बाद गांव में कई हादसे हो जाते हैं। इसी प्रकार गांव में बहुत से लोगों ने कच्चे मकान बनवाए, लेकिन मकान बनते ही गांव में कई विपत्तियां आ जाती हैं। कई बार तो पक्के मकान ढह भी चुके हैं। यहाँ सब शाकाहारी हैं। इस गांव के लोग अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। उनका यह कहना है कि उनके पूर्वजों ने ही देवमाली गांव को बसाया था। इस गांव की एक खासियत यह भी है कि यहाँ के रहने वाले सभी परिवार शाकाहारी हैं। यहाँ न कोई मांस का सेवन करता है, न ही शराब। यहाँ घरों में लोगों के ताले नहीं लगते। इस गांव में पिछले 50 वर्षों से किसी भी घर में चोरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ के घरों में कभी भी ताला लगाने की कोई परंपरा नहीं है। गांव वालों के बीच आज तक कोई भी विवाद नहीं हुआ है। यहाँ श्री देवनारायण भगवान का मंदिर भी है। वहाँ के लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और इस गांव की सारी जमीन भी भगवान देवनारायण के नाम पर ही है। गांव के किसी भी व्यक्ति के नाम जमीन का कोई अंश नहीं है। एक ही व्यक्ति की संतान हैं सारे गांव वाले। देवमाली गांव में करीब 300 घर हैं। सभी ग्रामीण गुर्जर जाति से हैं और इनका गोत्र है लावड़ा। दरअसल इस गांव के आदि पूर्वज का नाम था नादाजी। यह घटना संभवतः 17वीं शताब्दी की रही होगी, जब नादाजी को देवनारायण जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। तब से नादाजी के वंशज इसी गांव में निवास करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश ग्रामीण नादाजी की 14वीं पीढ़ी कहे जाते हैं। कहते हैं कि यह मंदिर देवनारायण जी ने स्वयं स्थापित किया था। नादाजी ने देवनारायण जी के दर्शन करके उन्हें 4 वचन दिए थे। इन्हीं वचनों की पालना में आज भी नादाजी के 14वीं पीढ़ी के वंशज कच्चे घरों में रह रहे हैं। यहाँ के मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर 5 ईंटों की पूजा की जाती है। यह देवनारायण जी का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। आज जब भी कहीं देवनारायण जी का मंदिर बनवाया जाता है तो जागती ज्योत और पूजा के लिए 5 ईंटें देवमाली से ही ले जाई जाती हैं। गांव में नीम की लकड़ी जलाना और बेचना मना है। देवमाली के लोग नीम के पेड़ को बेहद पवित्र मानते हैं, क्योंकि भगवान देवनारायण का संबंध नीम से रहा है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति नीम की लकड़ी को न तो जला सकता है, न ही उसे बेच सकता है। अगर कोई पेड़ सूख भी जाए तो उसकी लकड़ी का उपयोग केवल सार्वजनिक कार्य और मंदिर के काम में ही हो सकता है, घर के चूल्हे में नहीं। मिट्टी के बर्तनों में दूध गर्म करना। आधुनिक किचन के दौर में देवमाली के घरों में एक प्राचीन परंपरा का पालन होता है। यहाँ भैंस या गाय का दूध केवल मिट्टी के बर्तन यानी कि हंडिया में ही गर्म किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से दूध की पवित्रता बनी रहती है और यह भगवान को भोग लगाने योग्य रहता है। दिलचस्प बात यह भी है कि देवमाली गांव को उसकी इसी अद्वितीय संस्कृति, कच्चे घरों की खूबसूरती और पर्यावरण के प्रति प्रेम के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिल चुका है। यह गांव साबित करता है कि आस्था और प्रकृति का तालमेल कैसे इंसानी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। देवमाली गांव में अक्षय कुमार की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग भी हुई थी और इस शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार वहां की परंपराओं से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने हर घर में जाकर खाना खाया था और वहां की परंपराओं को समझा था और वो वहां से काफ़ी प्रभावित भी हुए थे।